ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्र को राम राम। दोस्तों, क्या क्या सोचा था फिल्म के बारे में और फिल्म तो कुछ और ही निकली। धाकड़ को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रजनीश घई। फिल्म में कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता मुख्य भूमिका में है और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 12 मिनट की है। देखिए, कई बार कुछ फिल्में देखने के बाद में मन में विचार आता है कि भाई जितना खर्चा या मेहनत विजुअल्स पर की है उससे आधी से आधी स्टोरी पर कर लेते। और धाकड़ बिल्कुल उन्हीं फिल्मों में से एक है। मुझे तो मतलब लगता है कि यार फिल्म मेकर्स क्या अपनी ही फिल्म रिलीज़ करने से पहले खुद की फिल्म देखते नहीं है क्या। मतलब अब धाकड़ इतनी डल फिल्म, मतलब वो फिल्म को डार्क बनाने के चक्कर में उन्होंने फिल्म को इतना डल बना दिया है, कुछ अलग करने के चक्कर में फिल्म को इतना डल और अनइंटरेस्टिंग बना दिया है कि शुरुआत से आखिर तक हम फिल्म के साथ, कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाते। कोई कुछ हम अंदर से फील करते ही नहीं हैं। और जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे फिल्म की। पर भाई केवल विजुअल्स बढ़िया होने से हम कहानी के साथ में जुड़ तो नहीं सकते ना। और चलो, फिल्म चल रही थी, मैं देखते जा रहा था। कुछ कुछ बातें मुझे फिल्म की पसंद भी आई, जैसे कि कंगना रनौत का परफॉर्मेंस बढ़िया था, एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन कोरियोग्राफी बढ़िया थी, सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बढ़िया थी। पर फिल्म के एंडिंग में जाकर जो एक ट्विस्ट आ जाता है ना, वो इतना इलॉजिकल था जिसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। काफ़ी मैंने सोचा, उसको समझने का प्रयास किया ना, भाई मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ पाया, कुछ सेंस नहीं बनता ना उस बात का। और शुरुआत से ही जब फिल्म शुरू हुई ना, शुरुआत के 5 मिनट में मन में विचार आया कि भाई ये फिल्म बनाई किसके लिए गई है आखिर। मतलब ठीक है, आप हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। फिल्म धाकड़ के आप कई सारे सीन्स जब देखते जाएंगे ना, चाहे विजुअल्स देखिए या म्यूज़िक देखिए या कैरेक्टर, इवन कंगना रनौत का अगर हम देखें तो कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों से वो इंस्पायर्ड लगता है। पर चलो वो भी ठीक है, ठीक है, आप कहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसको एक इंडियन टच तो देना चाहिए ना। चलो इंडियन टच भी नहीं था, ठीक है, आप एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए जैसे आप फिल्म बना रहे हैं ऐसा हम सोच लेते हैं। पर भाई कम से कम वो कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगे, हम उनके साथ में कनेक्ट हो पाए, कुछ हम हमारे मन में उनके लिए कुछ सिंपैथी बन पाए, या हम उनके लिए केयर कर पाए, या कहानी में आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता बन पाए। ऐसा कुछ भी इनमें से कुछ भी मुझे अंदर से फील ही नहीं हुआ। ट्रेलर में जो पहला ट्रेलर धाकड़ का रिलीज़ हुआ था, उसमें जो भी ट्रेलर में हमने काफ़ी सारे जो विजुअल्स देखे थे ना, एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह, वो तो शुरुआत के 5 मिनट में उन्होंने दिखा दिए हैं। मैं लग रहा था यार, फिल्म जब शुरू हुई ना, एक के बाद जो सीन्स आते जा रहे थे, ऐसा लगा यार ये तो सब कुछ मैंने ट्रेलर में देख लिया है, फिर आगे क्या वो दिखाने वाले हैं। और उसके बाद में कहानी तो हमने देखी थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक काफ़ी बड़ा सिंडिकेट वगैरह जो भी है उसको भारत के मध्य से उसको ऑपरेट किया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट कंगना रनौत एक अंडरकवर एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रही है। भारत की एक सीक्रेट सिक्योरिटी एक एजेंसी है उसके लिए। और फिर वो यहाँ पर आते हैं, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, इनके विरुद्ध उनको पकड़ना है, एक्सपोज करना है, जो भी है। और वो सब मैं देखते जा रहा था, ठीक है, समझने का प्रयास कर रहा था। दिव्या दत्ता, अर्जुन रामपाल, उनकी भी एक कहानी हमें शुरुआत से दिखाई है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे अपना ये पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह का वो कैसे उन्होंने अपना ये एम्पायर पूरा खड़ा किया है। कंगना रनौत की भी बैक स्टोरी धीरे धीरे फ्लैशबैक्स के माध्यम से दिखाई जाती है। काफ़ी जगहों पर तो वॉइस ओवर ही चलता रहता है। तो एक तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट था ना, रजनीश घई स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग वे में उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी अगर हम कहीं पर वो थी तो वो थी डायरेक्शन में। डायरेक्टर कहानी को, कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए हैं, बहुत ही ज़्यादा डल पूरी फिल्म लग रही थी। इसी कहानी को, इन्हीं कैरेक्टर्स को और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। अभी इन कैरेक्टर्स के साथ, कहानी के साथ हम नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। तो एक तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक था, स्टोरी टेलिंग बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, कैरेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बस बढ़िया जो बातें फिल्म में थी वो एक तो कंगना रनौत का परफॉर्मेंस, दूसरा एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया थे, और तीसरा सिनेमेटोग्राफी। इन 3 जगहों पर फिल्म को फुल मार्क्स मिलेंगे। पर ये तीनों ही चीज़ें फिल्म को बचा नहीं पाती है। इन तीनों चीज़ों के कारण हम कहानी के साथ में कनेक्टेड नहीं रह पाते। पर फिर भी मैं जो भी एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह थे उनको देखते जा रहा था। हालांकि कोई इंटरेस्ट तो नहीं बन रहा था, पर फिर भी मैं देखते जा रहा था। और फिल्म के
आखिर तक आने तक भी मुझे लग रहा था कि चलो यार ठीक है, जो भी था उतना कुछ खास नहीं थी, पर फिर भी ठीक है, ऐसा मन में बन रहा था कुछ भाव मेरे। पर एंडिंग में जाकर वो जो ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया है ना भाई, वो इतना इलॉजिकल था, मैंने आपको पहले ही बताया, वो पूरा मज़ा ख़राब कर देता है जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है उसका। और कई सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अधूरी लगती है, कहानी को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ उन्होंने कर दिया है ना। पूरी फिल्म के दौरान तो कहानी कैरेक्टर्स हमें कन्फ्यूज्ड लगते ही है, पर एंडिंग में जाकर तो ये कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन कोरियोग्राफी, यहाँ पर फिल्म को फुल मार्क्स ज़रूर मिलते हैं, पर उस एक्शन के पीछे कोई इमोशंस नहीं थे। जैसे कि फिल्म की शुरुआत का ही अगर हम सीन लें, एकदम से स्टार्टिंग में ही वो बस एक्शन शुरू हो जाता है, तो उसके पीछे कोई ऐसा प्रॉपर जो हमें अंदर से कुछ फील होना चाहिए ना उस एक्शन को देखते समय, या कंगना रनौत जब कुछ लोगों को वो शूट कर रही है, वो कुछ अंदर से वो देखते समय फील ही नहीं होता। या इवन बाद में भी अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, उनका जो पूरा ये एक साम्राज्य दिखाया है अपराध का, उस पर भी जब कंगना रनौत अटैक करती है ना, वहाँ पर भी पता नहीं कुछ फील ही नहीं हो रहा था। भले ही अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता उन्हें बहुत ज़्यादा क्रूर दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है, बड़े ही मतलब जितना ज़्यादा वियर्ड उनको दिखाया जा सकता था, पागल दिखाया जा सकता था, वैसा उन्हें दिखाया है पूरी तरीके से। पर फिर भी उनके विरुद्ध भी कंगना रनौत जब कुछ वो उन पर अटैक किया जा रहा था, तब भी पता नहीं कुछ अंदर से फील ही नहीं हो रहा था। और एंडिंग तो उन सब बातों को, जो थोड़ा बहुत भी कुछ हम जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन सब बातों पर पानी फेर देता है वो एंडिंग। हालांकि कंगना रनौत हो या फिर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है, कुछ हटके करने का प्रयास किया है, उसके लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स अवश्य मिलेंगे, पर डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में जोड़ नहीं पाए हैं। कहानी को बहुत ही ज़्यादा, जो स्टोरी टेलिंग थी वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और डल थी। बाकी फिल्म में स्क्रीन शो और वायलेंस काफ़ी सारा था, स्क्रीन शो की वैसे कोई खास ऐसी कहानी में आवश्यकता नहीं थी, और जो खून खराबे वाले सीन्स थे वो मुझे पसंद आए, वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे। बिल्कुल भी एक सीन भी कहीं पर मुझे चीप नहीं लगा। तो ओवरऑल अगर आप कंगना रनौत के लिए या फिर फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उन्हें अगर आप बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पर आप ये फिल्म देखिए। मैं धाकड़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कुछ सेक्स सीन्स है, सेक्सुअल वायलेंस भी है, कुछ सेमी-न्यूड सीन्स भी है, स्क्रीन शो काफ़ी सारा है, और वायलेंस भी फिल्म में ढेर सारा है। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर धाकड़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।